अब हमारे गवर्नर जनरल जो है वो चौथे आ गए सिकंदर मिर्जा, और उनके साथ इधर आ रहे हैं हमारे चौथे प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली। अब जो चौधरी मोहम्मद अली हैं बच्चों, इनके टेन्योर में जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे अब मैं उनको डिस्कस करने जा। इससे पहले मैंने मोहम्मद अली बोगरा जो तीसरे प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनके टेन्योर को डिस्कस किया। ये जो चौधरी मोहम्मद अली हैं ये थे मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से वजीर आजम बने, एक बात। दूसरा, इनकी डायरेक्ट मुस्लिम लीग के पास, आपने जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में यहाँ पे बताया था कि 18 सीटें थी, एक जमात की, दूसरी की 16 थी, तीसरी की 12 थी। तो इनकी एक गवर्नमेंट जो बनी, कोएलिशन लफ्ज इंग्लिश में बोला जाता है और उर्दू में बोलते हैं मखलूत हुकूमत। तो इनकी मखलूत हुकूमत बनी, यानी जिस तरह आजकल इमरान खान ने पिछले दिनों हुकूमत बनाई थी कि MQM भी थी, अवामी लीग भी थी, परवेज दूसरा शेख रशीद वाली, उस तरह करके मतलब GDA भी उनके साथ थी। तो मखलूत हुकूमत का वो हाल होता है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अभी तक है, यानी पहले दिन से ही हमारी पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी किसी पार्टी को नहीं थी। तो वो जनाब यहाँ मखलूत हुकूमत बनने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने वो चौधरी मोहम्मद अली थे, और ये गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ये कोई सियासतदान नहीं थे, ये याद रखना है। अगली बात कि ये 11 अगस्त 1955 से लेके दिसंबर 1956 तक इनका दौरे हुकूमत है, पेपर में ये पूछा जाता है। अगली अहम से अहम तरीन बात कि इन्होंने 1956 का जब आइन आया तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? चौधरी मोहम्मद अली। ये बहुत अहम सवाल है। जब बच्चों में कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पाकिस्तान की, अभी अगले लेक्चर इसके बाद जब ये मेरी पॉलिटिकल हिस्ट्री कंप्लीट होगी, मैं 1962 के या 56 के आइन्स की वजाहत नहीं दे रहा, मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं पॉलिटिकल हिस्ट्री पे, ठीक है। तो ये सिर्फ याद रखना है कि 1956 का जो आइन है वो चौधरी मोहम्मद अली के दौर में पेश किया, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ये थे। और गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा, ये इधर नोट रखें कि गवर्नर जनरल कौन चल रहा है? सिकंदर मिर्जा चल रहा है। अगली अहम बात कि हमारे जो चौधरी मोहम्मद अली जब प्राइम मिनिस्टर बने तो इनके पास यूनाइटेड फ्रंट और मुस्लिम लीग दोनों तरफ से इन्होंने लीडरशिप को चेंज कर दिया। किस तरह के? अब्दुल रब रिश्ता मुस्लिम लीग के नए सदर बन गए। तो ये जो हमारे चौधरी मोहम्मद अली थे, इन्होंने जो अवामी लीग थी बंगाल के अंदर, उनके रहनुमाओं से ताल्लुकात कायम करने शुरू किए, और इस बुनियाद पे इनकी अपनी जमात भी इनके खिलाफ होगी। जब इनकी अपनी जमात इनके खिलाफ हुई तो इन्होंने लिया इनसे, कब? दिसंबर 1956 में। तो ये अहम काम इनका कानून देना था मेन, उसके अलावा बाकी ये जितने इवेंट्स थे ये इसके साथ हैं। इसके अंदर ये नोट के नाम से मैंने पॉइंट लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट कि 1956 का बच्चों जब आइन आया, ये टेक्निकल पॉइंट सब बच्चे समझें। हम इससे पहले कानून अपने पास कोई नहीं था, तो किसके अंडर थे? हम अंडर थे बरतानवी हुकूमत के। तो 1956 में आके पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर बरतानवी राज का खात्मा हुआ। अगली अहम बात कि यहां पे आके गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म हुआ। तो इधर सिकंदर मिर्जा आखिरी गवर्नर जनरल पाकिस्तान के हैं। गवर्नर जनरल कब खत्म हुआ या आखिरी टेन्योर कब था? 1956 में। 1956 के आइन के बाद पहली दफा पाकिस्तान के अंदर नया एक डेजिग्नेशन आया, वो था सदर का। तो पहले पाकिस्तान के सदर कौन थे? वो भी सिकंदर मिर्जा। लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वो भी सिकंदर। इसके बाद बच्चों पांचवें प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सहरवर्दी। हुसैन शहीद सहरवर्दी पहली बात कि ये बंगाल की साइड से पाकिस्तान की तारीख के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। अगला, इन्होंने 1955 से 1957 तक प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है। ये इसके अंदर, बल्कि 56 का आइन चौधरी मोहम्मद अली ने दिया था, ये आए थे हमारे पास 1956 में लास्ट पे, और 1957 तक ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। हुसैन शहीद सहरवर्दी एक पार्लियामेंटेरियन थे, और अहम बात की इन्होंने सिकंदर मिर्जा के कहने पर वजारत उज़्मा का मनसब संभाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। तलाक और मुहाजिरीन की बहाली का काम, इसके लिए इन्होंने सर थॉमस अयर्स को बुलाया। ये चाहते थे कि कैपिटल जो है पाकिस्तान का, ये कराची से गडाफ में शिफ्ट हो जाए। ये अहम काम याद रखना है दोस्त। गवर्नर गोरमानी, ये जो उधर मशरकी बंगाल पाकिस्तान में थे, इन्होंने क्या किया? इनको कहा कि आप लोग हमारी सपोर्ट करें अफरा तफरी में। तो इनका पता जनाब क्या हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी को लग गया।
रिपब्लिकन पार्टी ने इसके इवज जनाब इनको सदर ने गुरमानी को वजारत उस्मा, ये आपको पता था 1 यूनिट के तहत उधर बना था, वजीर गवर्नर बना हुआ था बंगाल के अंदर, तो इसको भी उन्होंने हटा दिया। और सदर ने जनाब किसको, हुसैन शहीद सहरवर्दी को भी हटा दिया, क्योंकि अब गवर्नर जनरल खत्म हो गया है, अब उसकी जगह आ गया था सदर पाकिस्तान। तो छठे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई चंडीगढ़। ये जो आई चंडीगढ़ हैं, ये बाय प्रोफेशन एक वकील थे और बड़े पाए के वकील थे। इनकी तारीख में बड़ी कंट्रीब्यूशन है। पहले तो इनका टेन्योर याद रखें कि 17 अक्टूबर 1957 से लेके 16 दिसंबर 1957 तक इनका टाइम पीरियड है। और एक अहम एमसीक्यूज यहाँ पे कि सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई चंडीगढ़ है। कब से कब तक, ये याद रखें, पीएमएस में आप डेट्स एग्जैक्ट पूछ रहे हो। अगला कि इनका टाइम पीरियड कितना था, टोटल 6 माह। 6 माह के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम रहने वाले आई चंडीगढ़ थे। और पीछे जितनी भी जमातें वजारत उस्मा ले रही थी, वो 2 का कोएलिशन थी, कोई 3 की थी। ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिन्हें 4 की उस वक्त जरूरत पड़ी। एक रिपब्लिकन पार्टी की हिमायत की थी इनको, दूसरा करेशिक इस्लामिक पार्टी की, तीसरा निजाम इस्लाम पार्टी की, चौथा मुस्लिम लीग। इन 4 जमातों ने मिलकर ये वजारत उस्मा आई चंडीगढ़ को दी। आपको पता है इंटरम गवर्नमेंट में भी इनको एक मिनिस्ट्री मिली थी, वो मैंने कमेंट सेक्शन में आपने बताया था, वो था अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर भी रहे हैं। ये याद रखना है कि आई चंडीगढ़ पाकिस्तान के जो वजीर आजम है कहाँ पे सफीर रहे। और मौलवी तमीजुद्दीन केस जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से हैं, एक तो ये कि रिपब्लिकन पार्टी पीछे जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं, आई हो, हुसैन हो, मोहम्मद अली हो, ये सब एक कोएलिशन गवर्नमेंट बना के रिपब्लिकन सपोर्ट करती थी। उसके नतीजे में बन जाती थी हुकूमत बाकियों की। और काम कौन ले रहा था, कभी गवर्नर जनरल की हालत में सिकंदर मिर्जा, कभी सदर पाकिस्तान की हालत में सिकंदर मिर्जा डिक्टेट कर रहा था पॉलिसीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। यहां पे मलिक फिरोज खान नून पहली बात के रिपब्लिकन पार्टी से थे, पंजाब के अंदर, पंजाब के वजीर आजम, ठीक है। दूसरा, इनके दौर में सरहदों के पार दौलत शिफ्ट बढ़ी हुई, पाकिस्तान से वसाइल लूट लूट के अफगानिस्तान, ईरान, लंदन और बाकी कंट्रीज में जा रहे हैं। इसके साथ जो जागीरदार हैं, इनको इन्होंने बहुत फायदा दिया। और गवर्नर मशरकी पाकिस्तान के फजलुल हक, उनसे इनके बड़े इख्तलाफ छिड़ गए इन चीजों की बुनियाद पे कि ये जागीरदारों को सपोर्ट कर रहे थे। और यही वो वजह थी के फजलुल हक मशरकी पाकिस्तान के अलहदगी के असबाब में ये चीजें सारी लीडरशिप थी उनकी। हर लीडर अकेला मुजीबुर रहमान नहीं था, हर लीडर को टॉर्चर किया गया और वो इंतहा पे पहुंच के फिर इन चीजों को ले। बहरहाल हम हिस्ट्री में ये बात नहीं कर सकते। अच्छा जी, डिप्टी, ये नोट मैंने लिखा है बच्चों, आज देखें अभी भी पाकिस्तान की जो एक पार्लिमानी रवायत है, पार्लिमानी तारीख है, उसके अंदर बड़ा मसला क्या, हमारे अभी भी एमपीए तोड़ तोड़ के कुर्सियां स्पीकर को मार रहे होते हैं, हमारे एमएनए जनाब बगलगीर हो रहे होते हैं। हुआ क्या कि हमारे जब प्राइम मिनिस्टर्स या ये लोग बगलगीर हो रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे पहले दिन से जब असेंबली बनी थी, उस दौरान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे फिरोज खान नून के दौर में, उनको बाकायदा तौर पे असेंबली में इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि वहां पे मार दिया गया। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की असेंबली के जो असैसिनेट हुए, कब हुए, वो ये याद रखना है 23 दिसंबर 1958। ये वो दिन था जिस दिन जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मार दिया गया। ये हमारी ब्लडी किस्म की एक जो हिस्ट्री है वो आप लोग नोट करते जाएं। बड़े फैक्ट्स हैं जिनको मसख कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, बच्चों को उसके बारे में बताया नहीं जाता। तो बहरहाल मुल्क में अफरा तफरी आ गई जब इस तरह पार्लियामेंट्री जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही। तो हमारे मुल्क में इलेक्शंस होने थे, जिस तरह आज इलेक्शन होने हैं ये 2023 के अंदर, अब ये 2022 के इलेक्शंस,
2022 के इलेक्शंस को वो लेके जाना चाहते हैं आगे 2023 के अंदर। ये आज की रवायत नहीं, हमारी तारीख के अंदर भी इलेक्शंस होने थे नवंबर 1958 में। हमने क्या किया कि जी मुल्क में इतनी अफरा तफरी आ गई कि मुल्क को इलेक्शन लेके जाने पड़े मार्च 1959 तक। मार्च 1959 ये ऐलान हो गया कि जी इलेक्शन पोस्टपोन हो रहे हैं। जब ये पोस्टपोन इलेक्शन हुए तो इसी दौरान डॉक्टर खान मोहम्मद, आपको मैंने पीछे बताया था कि ये क्या थे, सीएम ऑफ द मशरिकी पाकिस्तान, डॉक्टर खान मोहम्मद का कत्ल हो गया 1958 में। 1958 में इसके कत्ल ने मजीद क्या कर दिया, बगावत को या मुल्क के अंदर दोनों साइडों पे एक अनार्की की पोजीशन को जन्म दिया। इस दौरान मुल्क के हालात इतने नाजुक मोड़ पे चले गए कि मिलिट्री ने अपनी बाकायदा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दी और मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नाफिज हुआ 7 अक्टूबर 1958 को। यहाँ पे आके वजारत उस्मा खत्म हो गई, डायरेक्ट मुल्क का जो कानून है बिल्डोज हो गया। यहाँ पे फिर हम लोग चले गए यहाँ से मार्शल लॉ के पीरियड में। तो ये प्राइम मिनिस्टर्स को एक सीक्वेंस में मैं लेके खान, जनरल अयूब खान के दौर के अहम तरीन इवेंट्स आपके सामने हैं। पहला कि इनका टाइम पीरियड 27 अक्टूबर 1958 से 1969 तक है, ठीक है। दूसरा, बीडी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाया, अयूब खान ने। पेपर में सीधा सवाल इस तरह आता है, बीडी सिस्टम के तहत कितने जो मेंबर्स थे या कितनी सीटें थी, उनकी बीडी सिस्टम्स की तादाद कितनी थी, 80। बीडी सिस्टम एक्चुअली था क्या, ये था बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम, जिसके तहत ये यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिवीजन काउंसिल, ये 4 डिवीजन इसकी की गई। पेपर में आता है बीडी सिस्टम के तहत कितनी क्लासिफिकेशन थी, 4। दिया कब गया, 1959 में दिया गया। ये एक पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, इस्लामिक काउंसिल कमीशन, ये बनाया गया अयूब खान के दौर में। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इसने दी कि जितनी भी जमीनें हैं उनमें जो नहरी पानी वाली है वो 500 एकड़, जो बारानी है वो 1000 एकड़ तक लोग रख सकते हैं। इससे ऊपर वाले लोगों की जमीनें छीन ली जाएं, क्योंकि ये फिरोज खान नून जैसे लोग तो मुल्क में एक जगीरदाराना निजाम को आजाद कर गए थे। इसने आके इस चीज को कंट्रोल किया। इसने बॉन्ड जारी किए पाकिस्तान की तारीख में इसके रेवेन्यूज को बेहतर करने के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन का पीरियड कहा जाता है इसका। जो दूसरा 5 साला मंसूबा था वो मैं आपको आगे जाके चीजें इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर शादी की रजिस्ट्रेशन जरूरी हुई। तो पेपर में आता है शादी की ये जो निकाह रजिस्टर करवाते हैं ये कब शुरू हुआ, 1961 में। किसने शुरू किया, अयूब खान ने। दूसरी शादी की इजाजत, बीवी की इजाजत से बशरूत कब हुई, 1961 में, अयूब खान के दौर। बाकी और भी पॉइंट्स थे, ये जरूरी थे जो मैंने लिख दिए। अगला के इलेक्शंस, अब ये देखें मुल्क में इलेक्शन कहीं भी नहीं नजर आ रहे आपको। ये जो इलेक्शन 1959 में होने थे फिर लग गया माशाल्लाह। अब ये रुकते रुकाते देखते दिखाते जनाब जनरल अयूब ने आके इलेक्शंस का ऐलान कर दिया 1965 के अंदर। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले इलेक्शंस कब हुए, 1965 में। पाकिस्तान में सबसे पहले जनरल इलेक्शंस कब हुए, 1970 में। ये बच्चे तो नोट रखें, वो मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा। जनरल इलेक्शंस, डायरेक्ट वोट डालने का हक पाकिस्तान में पहली दफा कब दिया गया, 1965 के इलेक्शन में दिया गया। डायरेक्ट वोट देने का हक हमारे पास। ये जो इलेक्शंस 1965 हुए किस किस के दरमियान हुए, फातिमा जना और अयूब खान के दरमियान हुए। अयूब खान की पार्टी का नाम था कन्वेंशनल मुस्लिम लीग। फातिमा जना की पार्टी जो थी वो ग्रैंड अपोजिशन पार्टी थी, जिस तरह आजकल पीडीएम है। लेकिन ये जो इलेक्शंस हुए ये हुए थे बीडी बेस पे। बीडी का मतलब वो जो पीछे इसने बीडी सिस्टम दिया था, इन्होंने दूसरा सबसे बड़ा कारनामा जो दिया 1962 का आइन जो है वो दिया था अयूब खान ने। अगला यहाँ पे 1962 का आइन दिया। तीसरा अहम काम इनके दौर में अगला
कि 1965 की वार भी लड़ी गई। 1965 की जो वार है बच्चों, ये इसकी वजह क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों याद रखना है। मिशन जिब्राल्टर कब हुआ? 1965 में। मिशन जिब्राल्टर की बुनियाद पे 1965 की जंग लड़ी। ये कश्मीर में ग्रुप थे, लीड किए पाकिस्तान साइड से, तो इन्होंने वहां पे जाके एक परफॉर्म किए कुछ टास्क। तो ये इसके बाद 1965 की जंग लड़ी। तो 1965 की जंग के दौरान वजीर आजम कौन थे? अयूब खान, सदर पाकिस्तान या चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। हमारे जो 65 की जंग हुई वो खत्म किस मुआहदे के तहत हुई? वो मुआहदा ताशकंद था। दोनों पार्टीज का किसने करवाया मुआहदा? ताशकंद अज़्बकिस्तान के अंदर है और ये मुआहदा करवाया था यूएसएसआर, जो कि आजकल मौजूदा रशिया है। ये टूटने के बाद रशिया बना, पहले था यूएसएसआर। यूएसएसआर का एब्रिविएशन पेपर में पूछता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर है। मुआहदा ताशकंद यूएसएसआर ने करवाया। कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को। मुआहदा ताशकंद के ऊपर पाकिस्तान की साइड से साइन किए थे जुल्फकार अली भुट्टो ने, और पाकिस्तान के उस वक्त सदर पाकिस्तान थे जनरल। एब्रिविएशन क्या है इसका? इलेक्टेड बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। ये बच्चों डायरेक्ट एब्रिविएशन पेपर में तो पूछता है। दूसरा, इसके तहत 75 जो लीडर्स थे उनको बैन कर दिया गया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कितने सालों के लिए? 8 सालों के लिए। अब यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट, कब तक? दिसंबर 1966। नंबर के सदर कौन है? वो है याह्या खान। याह्या खान का पीरियड 25 मार्च 1969 से लेके 20 दिसंबर 1971 तक है। ये याह्या खान ने आते ही 1956 का जो आइन है उसे बिल्डोज किया। वो आपको पहले पता होगा। अब बिल्डोज किया गया जब वो आइन, तो उसकी जगह उसने दिया LFO। यहां पे एक नुक्ता समझ लें बच्चों, जब भी किसी मुल्क में मार्शल लॉ लगता है तो उसका जो बुनियादी कानून होता है वो खत्म हो जाता है। उसकी जगह कोई फील फोर या वक्ती तौर पे कोई लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस बच्चों बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल इसलिए था कि इसके अंडर इसकी बेस बनाते हुए पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जनरल या डायरेक्ट इलेक्शन 1970 में हुई। डायरेक्ट वोट देने का हक मैंने पीछे कहा कि 1965 के इलेक्शंस में, डायरेक्ट इलेक्शन 1970 में, और पहले पाकिस्तान की तारीख के 1973 में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले इलेक्शंस पाकिस्तान के 1977 में। ये यहां भुट्टो के बाद। तो ये पॉइंट 3 क्लियर करने बड़े जरूरी थे। LFO दिया कब गया? 30 सितंबर 1970 को। इसके तहत 1970 के इलेक्शन हुए और ये पहले डायरेक्ट इलेक्शन पाकिस्तान में कब हुए? 1970 में। LFO के मुताबिक टोटल थी 313 सीट्स। 313 सीट्स में अवामी मुस्लिम लीग ने ईस्ट पाकिस्तान में 169 में से मैक्सिमम सीटें जीत ली। 85 पंजाब के अंदर जीत ली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जुल्फकार अली भुट्टो ने। यहां पे आके मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान का मसला शुरू सॉल्व हुआ। 1 जुलाई 1970 को किसके टेन्योर में? याह्या खान के टेन्योर में। किसने खत्म किया? याह्या खान ने खत्म किया। और 1971 की जंग हुई तो उसकी वजह से ही ये इलेक्शंस डिले हुए थे। इलेक्शंस हुए और उसकी पावर्स शिफ्टिंग जो थी वो डिले हुई। 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक ये जंग रही, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान थी। इंडिया वाली साइड जो मेन ये बांग्लादेश के अंदर लड़ी गई, BLA बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी और इंडियन रा, ये दोनों ने मिलकर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ये जंग लड़ी, जिसमें पाकिस्तान के 9300 कैदी पाक फौज के जवान हुए। और ये टाइम पीरियड या सर्च लाइट ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ये कब किया गया? ये किया गया 1971 में। क्या था एक्चुअली जो यहाँ पे अलहदगी बनी वजह, यानी बांग्लादेश जो अलहदा हुआ उसकी जो वजह थी वो सबसे बड़ी वजह ये सर्च लाइट ऑपरेशन भी था, जिसमें हमारी आर्मी ने लोग बंगालियों के घरों में घुस के कहते हैं दिसंबर 1971 से 13 अगस्त 1973 तक
ये डायरेक्ट वजीर आजम भी थे और सदर पाकिस्तान भी थे। क्यों थे? क्योंकि ये डिक्टेटर की जगह मुसल्लत हुए थे, इनको पावर शिफ्ट की गई थी। 1973 में इन्होंने आइन दिया, उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर बन गया। और प्राइम मिनिस्टर किसके अंडर? सदर पाकिस्तान चौधरी फजल इलाही के नीचे। फजल इलाही चौधरी पाकिस्तान के चौथे सदर कब बने? ये बने 1973 के आइन के तहत। 1973 से 1978 तक जुल्फकार अली भुट्टो इनके नीचे वजीर आजम बने। जुल्फकार अली भुट्टो के अब इवेंट्स कौन से हैं? सबसे बड़े काम जो इनके, उनमें एक कि इन्होंने नेशनलाइजेशन की। नोट रखने आपने, पहला 1972, दूसरा 1974 और तीसरा 1976। इस दौरान पहले में प्राइवेटाइज किया गया और जमीन जो है उसकी रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स की गई 1972 में। बैंकिंग रिफॉर्म्स 1974 में। 1976 में कॉटन, राइस और मिडल मैन रोल जो है उसको रिफॉर्म्स किया गया। स्टील मिल पाकिस्तान के अंदर किसने लगाई? जुल्फकार अली भुट्टो ने लगाई। कब लगाई? 1972 में लगाई। किसकी मदद से लगाई? रशिया की मदद से। कराची में लगाई। कहाँ? कराची में। फ्री एजुकेशन 8वीं की तालीम तक जुल्फकार अली भुट्टो ने कंपल्सरी की। और पेंशनर्स, हम जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, हमारी जो पेंशन्स हमारी विडोज को मिलती हैं, हमारी जो बेवा को मिलती हैं, वो जनाब किसने शुरू की? जुल्फकार अली भुट्टो। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स मैंने पीछे बताया, 1 मार्च 1972 को इसने पेश की, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई। और इसके मुताबिक जो ज़रई ज़मीन बारिश के पानी पे या नहरी पानी पे बनती है, जो नहरी पानी पे बनती है वो 150 एकड़ एक आदमी रख सकता है। जो नहरी ज़मीन पानी के अलावा बारानी है, यानी बारिशों से सिर्फ बनती है, वो 300 एकड़ एक आदमी रख सकता है। पहले 1000 थी, पीछे किसने की? जनरल अयूब ने की थी। अब यहाँ पे आके इसने और काम कर दिया। बैंकिंग जो थी पाकिस्तान के अंदर, वो 1972 में इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया। लाइफ इंश्योरेंस जो थी कंपनीज, उसका आगाज इसने किया 19 मार्च 1972 को। उसके साथ शिमला वायदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसके पूरे टर्नओवर का सबसे ज्यादा अहम तरीन एमसीक्यूज कि 1972 में जो 71 की जंग हुई थी, उस दौरान हमारे ज्यादा सारे कैदी फौजी जवान हो गए थे। और इस दौरान जो जुल्फकार अली भुट्टो हैं, इन्होंने हमारे फौज के जवानों को वापस लाने के लिए एक मुआहदा किया जो इंदिरा गांधी और भुट्टो के दरमियान हुआ। ये जो भुट्टो और गांधी के दरमियान एक तो मुआहदा हुआ, कब हुआ? 2 जुलाई 1972 को हुआ। इसमें 9300 कैदी वापस करवाए इन्होंने। और अहम 3 एमसीक्यूज, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान की साइड से कश्मीर और इंडिया की तरफ से कश्मीर, इनके दरमियान थी, उसका नाम बदल के एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रखा गया। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कब चेंज किया गया? 1972 में। ये एमसीक्यूज 14/1973 का जो आइन है वो किसने दिया? जुल्फकार अली भुट्टो। इसी के साथ अब मुल्क में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर पहले जनरल इलेक्शंस पाकिस्तान में कब हुए? 1977 में। पाकिस्तान के 1977 के इलेक्शंस किस किस के दरमियान हुए? 9 रुकनी, जिस तरह आजकल देखे ना, हमेशा से मैंने पीछे भी हिस्ट्री पढ़ाई, अब भी पढ़ाता जा रहा हूँ। हम जब भी हमारे मुल्क के अंदर कोई बेहतरी की बात होती है तो अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है। नेशनल अलायंस, वो जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमात के खिलाफ लड़ा और ये यहाँ से भुट्टो ने इलेक्शन फिर विन कर लिया। लेकिन जो जनरल ज़िया थे वो नहीं चाहते थे कि मैं पावर शिफ्ट करूं जुल्फकार अली भुट्टो को। और इन्होंने एक तो 2 और इवेंट्स जुल्फकार अली भुट्टो ने किए, तो नोट करें। पीटीवी ने कलरफुल ट्रांसमिशन कब शुरू की? 1976 में। पीटीवी कब साइन हुआ? 1978 में। ये क्या चीजें हैं? ये मैं ऑर्गेनाइजेशंस में आपको सारा करवाऊंगा। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, ये अहम 3 एमसीक्यूज बच्चे याद रखें। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है उसकी पोस्ट कब बनाई गई? 1976 में। इधर पीछे एक एमसीक्यूज मैंने मिस किया कि एलएफओ के अंडर कमांडर इन चीफ, सीसी मैंने लिखा, कमांडर इन चीफ के जो ओहदा है उसको बदल के चीफ ऑफ स्टाफ ये कर दिया गया। कब? 1970 में। किसके तहत? एलएफओ के तहत। पाकिस्तान ने जब सीटो जो है ये ऑर्गेनाइजेशन से विदड्रॉ कब किया? 1973 में। क्यों किया? क्योंकि 1973 में बांग्लादेश ने इसको ज्वाइन किया और भुट्टो ने विदड्रॉ कर। 1977 में पावर हटाने की वजह एक मौत है। मैं एक्चुअली इस फोरम पे कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहता,
तो आपने याद रखना है 1977 में इसकी हुकूमत को किसने हटाया? सुप्रीम कोर्ट ने। और 4 अप्रैल 1977 को इनकी वफात हुई। 1977 में जब इनकी वफात हुई तो उसकी जगह फिर जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ मुल्क में लगा के, क्योंकि भुट्टो आजकल जिस तरह इमरान खान एक नेशनलिस्ट और एक पॉपुलिस्ट लीडर बन चुका है, इस दौरान भुट्टो भी एक पॉपुलिस्ट लीडर था। कहा यह जाता है कायदे आज़म के बाद अगर कोई अवाम किसी लीडर के साथ निकली है वो इमरान खान है, और उसके बाद अगर किसी के साथ थी तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। और इसी चीज़ के डर की बदौलत कहा यह जाता है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया गया। ये था टेन्योर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो अब आते हैं दोबारा मार्शल लॉ के पीरियड की तरफ, जनरल ज़िया।